नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत। मैं हां रजिंदर कौर सैनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। 51वें जल सेना दिवस मौके विशाखापट्टनम विच करवाया गया समागम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रखिया मंत्राला, सड़की आवाजाही ਅਤੇ राजमार्ग मंत्राला ते जनजाति कार्यां बारे मंत्राला दीआं कुछ योजनावां दा ऑनलाइन कीता उद्घाटन। G20 शेरपा की पहली बैठक लिए उदयपुर पहुंचे ਵੱਖ-ਵੱਖ देशों के नुमाइंदियां का निੱਘਾ स्वागत। सीमा सुरक्षा बल के 58ਵੀਂ स्थापना दिवस परेड का अमृतसर विखे शानदार आयोजन। केंद्रीय गृह राज मंत्री नित्यानंद राय ने देश ਦੀਆਂ सरहदां की राखे लिए BSF ਵੱਲੋਂ पाए जा रहे योगदान की कीती शलाघा। दिल्ली नगर निगम ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਮਨ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ। ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ VOTING ਕੱਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਅੱਜ 51ਵਾਂ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ 1971 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। इस लड़ाई विच भारती जंगी बेड़ियां ने कराची बंदरगाह ते हमला करके पश्चिमी तट ते पाकिस्तानी कार्रवाई नूं नाकाम कर दिता सी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम विच आयोजित जल सेना समागम विच भारतीय हथियारबंद सेनावां दी सर्वउच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विशेष मेहमान वजों शामिल होए। इस दौरान जल सैनिकां ने अपनी बहादरी का प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति ने रखिया मंत्राला, सड़की आवाजाही ਅਤੇ राजमार्ग मंत्राला ਤੇ जनजाति कार्यां बारे मंत्राले ਦੀਆਂ कुछ योजनावां ਦਾ ऑनलाइन उद्घाटन किया ਤੇ कुछ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ। Defence Research and Development Organisation DRDO has established the state-of-the-art National Open Air Range NOR at Orvakal Mandal of Kurnool district in Andhra Pradesh. NOR, spread over 3,000 acres, provides integrated open air range of up to 7.5 kilometers. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल सेना दिवस मौके भारतीय जल सेना की शलाघा की ते जल सेना के जवानों ते उन्हां दे परिवारां नूं बधाई दित्ती। मोदी ने कहा कि जल सेना हमेशा देश की सुरक्षा लई तैयार रही है ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਧੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮਾਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ, ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ, ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। उधर सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने एक ट्वीट राही भारतीय जल सेना के बहादुर सैनिकों नूं इस मौके ते मुबारकबाद दिंदे होए कहा कि समुद्री सीमावां दे चौकस जवान मां भारती दी रखिया अते सेवा लई हमेशा तैयार रहिंदे ने। अज सवेरे जल सेना प्रमुख एडमिरल आर हरी कुमार, CDS जनरल अनिल चौहान, भारतीय हवाई सेना मुखी एयर चीफ मार्शल BR चौधरी ਅਤੇ उप सेना मुखी लैफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने नवी दिल्ली विच जंगी बहादुर विखे शहीदां नूं श्रद्धांजलि भेंट की। जल सेना दिवस ते मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया विच बीटिंग रिट्रीट का आयोजन किया गया। भारत की प्रधानगी विच पहली G20 शेरपा बैठक अज राजस्थान के उदयपुर विच आयोजित की जा रही है। बैठक की प्रधानगी भारतीय शेरपा अमिताभ कांत वालों की जा रही है। बैठक विच यूरोपी संघ और 9 विशेष तौर पर सद्दे गए देशों समेत 19 देशों के नुमाइंदे हिस्सा लै रहे हैं। इन्हां नुमाइंदियां दा उदयपुर पहुंचण ते निੱਘਾ स्वागत किया गया। G20 शेरपा बैठक उदयपुर नूं अंतरराष्ट्रीय सैर सपाटा केंद्र वजों प्रचारित करने लई सहायक होवेगी। उत्थे ही भारत ने इस महीने की पहली तारीख नूं G20 की प्रधानगी रस्मी तौर पर संभाली सी। मेज़बान देश के तौर पर यह नवी दिल्ली विच होने वाली अगले साल की शिखर बैठक का एजेंडा तय करेगा। G20 समूह आलमी कुल घरेलू उत्पादकरण का लगभग 85% विश्व जनसंख्या का लगभग 2/3 ਅਤੇ आलमी ਵਪਾਰ ਦਾ 75% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। सीमा सुरक्षा बल ने अपने 58वें स्थापना दिवस मौके अज अमृतसर विच कौमी पद्धर ते शानदार समागम का आयोजन किया। केंद्रीय गृह राज मंत्री नित्यानंद राय गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी के खेड मैदान विच होए इस समागम के मुख्य मेहमान सन। उन्हां बल के जवानों की शानदार परेड तो सलामी रही। एक रिपोर्ट। तेज कदमों से सलामी मंच की तरफ बढ़ती हुई सबसे आगे परेड के कमांडर
श्री नागेंद्र सिंह रौतेला कमरान और उनके पीछे परेड टुआई कदम नाल कदम मिलाउंदे सीमा सुरक्षा बल दे ये जवान मौका रहा बल दे 98वें स्थापना दिवस संबंधी परेड दा। इस दा गवाह बनिया गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर दा खेड स्टेडियम। समागम के मुख्य मेहमान केंद्रीय गृह राज मंत्री नित्यानंद रॉय ने इस शानदार परेड तो सलामी लई। परेड विच सीमा सुरक्षा बल दियां 11 फ्रंटियर के जवानों और महिला टुकड़ियां ने हिस्सा लिया। महिला प्रहारी दल, कैमल कोर, कैमल बैंड और कैवलरी कोर इस परेड की खिच का केंद्र बने। स्थापना दिवस का यह मौका इस बल लई बिल्कुल खास है। खास करके जो पंजाब की गल करिए तो पंजाब फ्रंटियर लई ये मौका खास है क्योंकि कौमी पद्धर का यह प्रोग्राम जो पहली बार पंजाब विच हो रहा है। इस परेड दौरान सीमा सुरक्षा बल दियां वख-वख टुकड़ियां ने शानदार करतबां का प्रदर्शन किया। इन्हां विच औरतां ते मर्दां दी मोटरसाइकिल डेयर डेविल टीम, सीमा भवानी और जांबाज टीम के हैरानकुन करतब भी शामिल रहे। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों वालों गिद्धे की शानदार पेशकारी की गई। अपने संबोधन विच नित्यानंद राय ने कहा कि अज बल दियां महिला जवान एक नवा इतिहास सिरज रही ने। आज परेड पर बहनों के अनुशासन और ड्रिल को देखकर ऐसा एहसास होता है कि सीमा सुरक्षा बल में महिला रक्षक आज अपने अद्भुत जोश और साहस से, चाहे वह जम्मू कश्मीर हो, पूर्वोत्तर भारत हो, राजस्थान की गर्म रेतीली जमीन हो या रण कक्ष का इलाका हो, हर जगह ये नए कीर्तिमान स्थापित कर अपनी वीरता की कहानियां लिख रही हैं। महिला सशक्तिकरण में सीमा सुरक्षा बल में सीमा पर हमेशा सतर्क और चौकस रहने वाली महिला रक्षकों की निगाहें आज राष्ट्र की रक्षा की पहली पंक्ति का अभिन्न अंग है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने पिछले एक वरे दौरान बल वालों हासिल उपलब्धियों का जिक्र करदियां दस्सिया। विगत एक वर्ष में सीमा सुरक्षा बल द्वारा 3 आतंकवादी माओवादी पकड़े गए और 2 माओवादियों को मार गिराया। भारत की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने हेतु सीमा सुरक्षा बल द्वारा 827 आतंकवादियों माओवादियों को आत्मसमर्पण कराया गया तथा कुल 2883 घुसपैठिए पकड़े गए। इसके अलावा इसी अवधि में बल द्वारा कुल 72 अवैध हथियार जब्त किए गए हैं। देश के विभिन्न प्रांतों में निष्पक्ष चुनावों के संपादन में आपका योगदान सराहनीय रहता है। वहीं आपदा प्रबंधन अभियानों में आपके द्वारा किए गए प्रयास उल्लेखनीय हैं। इस मौके शानदार कारगुजारी दिखाने वाले अधिकारियों ते जवानों को सन्मानित भी किया गया। बल के डीजी पंकज कुमार सिंह, वधीक डीजी पच्छम पीवी रामा शास्त्री और पंजाब फ्रंटियर के आईजी आसिफ जलाल समेत बल के होर सीनियर अधिकारी भी इस मौके हाजिर सन। कैमरामैन अमर सिंह ते आरपी सिंह नाल शिशु शर्मा शांतल, दूरदर्शन समाचार, अमृतसर। इस तो पहला अज सवेरे केंद्रीय गृह राज मंत्री नित्यानंद राय BSF के अमृतसर लागे खासा स्थित कंपलैक्स विच पुजे। उन्होंने शहीदी स्मारक ते देश के शहीदों को श्रद्धांजलि भेंट की। इस मौके बल के अधिकारी भी उन्होंने नाल मौजूद रहे। शहीदों को सम्मान देगा। इस दौरान सीमा सुरक्षा बल के डायरैक्टर जनरल पंकज कुमार सिंह ने कहा कि देश दी सरहदां दी राखे लई बल के अधिकारी ते जवान पूरी तरह वचनबद्ध ने। स्थापना दिवस परेड मगरों अमृतसर विच एक प्रैस कानफ्रेंस नूं संबोधन करदिआं उन्होंने कहा कि हुण तक इस बल के 1954 जवानां ते अधिकारियों ने देश खातर अपनी जान वारी है। एक रिपोर्ट। सीमा सुरक्षा बल के डायरैक्टर जनरल पंकज कुमार सिंह ने सरहद समेत होर खेतरां विच बल वल्लों सुरक्षा की वचनबद्धता दोहराई। आज तक
1954 हमारे जवानों और अफसरों ने देश की सुरक्षा के खातिर अपने प्राणों की आहुति दी है। उन्हीं की याद में और अपने आप को एक बार पुनः कमिट करते हुए कि इस देश की सुरक्षा के लिए, इसकी अक्षुण्णता के लिए और इसकी संप्रभुता को एकजुट बनाए रखने के लिए हम समस्त बीएसएफ परिवारजन, एक एक सिपाही से लेकर सारे उच्चाधिकारी पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਸਰਾਂ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। पूरे भारतवर्ष के लोगों से मैं यही अपेक्षा करता हूं कि जहां भी बीएसएफ तैनात है, बॉर्डर्स पे तैनात है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए तैनात है, आपसे जो कुछ भी बन पड़े, कोई आसूचना इंटेलिजेंस के तौर पे गलत तरह के लोगों या पदार्थों की आवक जावक के संबंध में यदि आपको सूचना हो तो हमको बताएं, ताकि हमारे हाथ और मजबूत हों और देश की सुरक्षा का जो एक दायित्व हमको दिया गया है वो हम पूरी तरह से निभा सकें। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਡਰੋਨ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी, हमने काफ़ी कुछ टेक्नोलॉजी को अपनाया ज़रूर है और इसी के फलस्वरूप टेक्नोलॉजी प्लस जो हमारे जवान बॉर्डर्स पे मुस्तैद और चुस्त हैं, दोनों के मिलान से ये संभव हो पा रहा है, जो कि आप रिजल्ट्स कुछ समय से देख रहे हैं। ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 17 ਡਰੋਨ ਡੇਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਕੇਂਦਰੀ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। खेलों को जो मेडल जीतते हैं, हमने ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स, बाकी मेडल जीतने वालों के लिए भी लगातार कैश प्राइज भी दिया, टाइम पे रहते दिया। हमने तो ऑनलाइन सुविधा कर दी है, अब किसी खिलाड़ी को जाना नहीं पड़ता। ऑनलाइन एप्लीकेशन आधे घंटे के अंदर भरी, 15 मिनट में भरी, तो उसको उतना ही करना, किसी को चक्कर नहीं काटने पड़ता। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਭਲਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮਿਲੇਟ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਮਿਲੇਟ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ 30 ਸੰਭਾਵਿਤ ਦਰਾਮਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਿਲੇਟ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 21 ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੈਟਾਲੌਗ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਨੂੰ 2023 ਨੂੰ ਬਾਜਰਾ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਲ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ 72 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 5 ਮਾਰਚ 2021 ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2023 ਨੂੰ ਬਾਜਰਾ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 250 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ 45% ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। 250 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 104 ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 709 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 640 ਮਰਦਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 1349 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਗੇੜ 'ਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਵਡੋਦਰਾ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਸਮੇਤ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 93 ਨਿਰਵਾਚਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਗੇੜ 'ਚ 69 ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 883 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨੇ। ਦੋਹਾਂ ਗੇੜਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਮਤਦਾਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। 26,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੀ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।